हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। टेंथ 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 यानी कि 10th क्लास वाले बच्चे मस्त एकदम बिन नोट। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही शानदार कमेंट वगैरह सब कुछ, लाइक शेयर, बहुत अच्छा काम किया है बच्चा आपने। और चार तीन वीडियो अपना अपलोड हो चुके हैं। प्रकाश जो चैप्टर 9 है अपना, वो चल रहा है और आज इसकी 4th क्लास अपन लेके आए हैं। 2 क्लास और लगेगी, शायद हो सकता है ज़्यादा लग जाए, उससे कोई घबराना नहीं है। बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 30-40 मिनट की क्लास अपलोड करता हूँ। ऐसे नहीं कि कई तो 20-20 मिनट 15-15 मिनट की क्लास अपलोड करते हैं, वो काम अपने से नहीं होता है। अपन लेते हैं बढ़िया क्लास, ताकि बच्चा पढ़ने बैठे तो कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो पढ़े पढ़े। उसके बाद वो ब्रेक ले लेगा 5-10 मिनट का, फिर वापस से बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। तो आराम से मस्त पढ़ाई होती है ना। चलो, चौथी क्लास आज अपन लेके आए हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण चल रहा था, जिसमें 2 कंडीशन फुलफिल हो चुकी थी। दूसरी कंडीशन ऐसे कैसे दिख रही होगी आपको। तीसरी कंडीशन इसकी अपन आज लगाते हैं। वस्तु जब अनंत पर थी, उससे आगे आ गई अनंत और सी के बीच में। अब कहाँ पे पहुंचेगी बच्चा? सी पे पहुंचेगी। तो बिल्कुल सी पे पहुंचाएंगे वस्तु को। अभी आपको ये सारे काम स्केल से करने हैं और पीछे वाली पोजीशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। केवल स्केल से आप बनाते जाओ, ऑटोमेटिक बनेगा वो। कहीं याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे बनेगा, नहीं। केवल ये ध्यान रखो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे है ये ध्यान रखो। स्केल लगाओ, मेजर करो, ऑटोमेटिक बनेगा। तो थर्ड कंडीशन अपन लगाते हैं कि वस्तु कहां पे है। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु है, तो बिल्कुल केंद्र पर है। ये बनाया अपन ने दर्पण, यहां पे कर दी पोलिस, और ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर माप के एफ खींचा था और 2 सेंटीमीटर माप के सी खींचा था। यहाँ पे वस्तु है मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे गुड्डी। ये देखो, ये अपने पास वस्तु चली मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। एक प्रकाश कण कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? सी पे ही। तो जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है। और वस्तु जब सी पर बनेगा, समांतर गई, इधर आई। अब ये तो आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, स्केल नहीं है। आप स्केल से बनाओगे तो एकदम लोकेटेड होगा, बिल्कुल मस्त लगेगा ये, है ना। सी पर है, अब जहां पे वस्तु थी वहीं पे है। तो समान आकार कैसा है? समान आकार। इधर बन गया तो कैसा होगा? वास्तविक होगा मेरे दोस्तों। और वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा। वस्तु ऊपर है, ये नीचे बन रहा है, उल्टा हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, 4th कंडीशन लगाते हैं आपके लिए। 4th कंडीशन क्या है? सी पे, सी तक अपन पहुंच गए तो सी से आगे पहुंचेंगे, एफ से पहले रुकेंगे। तो सी व एफ के मध्य अपन गाड़ी को रोक देंगे। तो यहां से देखो, 4th अपनी कंडीशन है वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो। बिल्कुल वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु रखेंगे। ये बन गया अपना दर्पण, ये बन गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य ध्रुव। यहाँ पे अपने पास 2 सेंटीमीटर पर एफ है, 2 सेंटीमीटर पर सी है, दोनों के बीच में अपनी वस्तु है। प्रकाश किरण समांतर गई, फोकस से गुजरेगी। फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। चाहे से यहाँ से भेज देना, चाहे से यहाँ से भेज देना। जो 2 नियम, कोई से भी 2 नियम लगाने अपन को, तो बिल्कुल अपन मेजर करके बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल लोकेटेड अपना डायग्राम बनेगा। तो ये जा रही है यहाँ से फोकस पर, तो ये आ जाएगी इधर। और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो इधर अनंत रहता है। तो जब वस्तु सी व एफ के मध्य होती है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत व सी के मध्य बनता है ना दोस्तों। और प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ क्या होता है? उल्टा होता है।
और वस्तु से, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। 4 कंडीशन हो गई है, 5वीं कंडीशन आपके लिए लेके आए हैं। देखो 5वीं कंडीशन क्या है। अब वस्तु कहाँ पे जाएगी, फोकस पर जाएगी। तो ये लो 1 मिनट। अब वस्तु अपनी फोकस पर अपन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो फोकस बिंदु पर हो, फोकस बिंदु पर होगी तो ये अपना दर्पण बन जाएगा ऐसे, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर फोकस है और 2 पे क्या है, सी। तो फोकस पर ही वस्तु आ गई, तो प्रकाश किरण ऐसे चली, फोकस से आ जाएगी ये। ठीक है, और दूसरी, अभी यहाँ पे कोई पोजीशन है नहीं, एफ से जा नहीं सकती, तो अब पी बचता है, तो पी पर जाएगी। जिस कोण से जाएगी, कोण नाप लेना आप, उसी कोण से इसको वापस भेज देना। अब देखो ये जाके बिल्कुल ऐसे जगह कम होती जा रही है, कहाँ पे मिलेगी, ये जाके अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कैसा होता है, वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा। वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, तो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। 5 कंडीशन अपन को अच्छे से आ गई है। ये यहाँ से चली, फोकस से गुजरी, ये यहाँ से चली, ध्रुव पे जा रही थी, जिस कोण से जाएगी उसी कोण से परावर्तित होगी, और इन दोनों को आगे देखेंगे तो कहाँ पे जाके मिलेगी, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। ऐसे ऐसे छोड़ देना आप। 6ठी जो कंडीशन है लास्ट, वो क्या बोलती है अपन को, कि वस्तु एफ व पी के मध्य, यानी कि फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य हो। किस किस के मध्य हो, फोकस व ध्रुव के मध्य। तो ये बनाया अपन ने दर्पण, ये कर दिया अपन ने पॉलिश, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, और ये 2 सेंटीमीटर पर एफ, यहाँ पे वस्तु है। तो एक प्रकाश किरण समांतर चली, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, दूसरी यहाँ पे जा रही है ध्रुव पर, तो जिस कोण से जाएगी उस कोण से परावर्तित होगी। अब यहाँ पे तो ये मिलेगी नहीं, क्योंकि दूरी बढ़ती 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 जाएगी, मिलेगी नहीं किसी कंडीशन में। तो इधर तो प्रतिबिंब बनने से रहा, इधर तो बनेगा ही नहीं, जब तक नहीं मिलेगी प्रकाश किरणें, परावर्तन के बाद नहीं बनता है। तो इनको अपन आगे बढ़ाएंगे, इसको अपन ने आगे बढ़ाया इधर, और इसको भी अपन आगे बढ़ा रहे इधर। तो यहाँ पे ये दोनों अपन को आपस में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो वस्तु तो इधर थी, प्रतिबिंब इधर बन गया। कैसा है, अपन मिला ही तो रहे हैं, अपन ही तो मिला रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी के साथ क्या होता है, सीधा होता है। किधर बन गया, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बन गया। क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु तो छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन गया। तो उम्मीद करता हूँ 6 कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने बताया है, और भी बहुत ही आराम से मैंने बताया है ना। चलो आगे अपन चलते हैं, एक इसकी टेबल बना लेते हैं। आप टेबल को याद कर लो तो भी आपको सारी कंडीशन याद हो जाएगी, कहाँ पे क्या होगा, कैसे क्या होगा, आराम से आप लिख सकते हो। इसमें 2 या 3 कंडीशन पूछता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए मैं एक सारणी बना देता हूँ, उस सारणी से अपन थोड़ा बहुत और एक लेवल अप चले जाएंगे, और नज़दीक चले जाएंगे। यहाँ पे तो अपन ने रख दी क्रम संख्या, यहाँ पे अपन ने रख दी वस्तु, यहाँ पे अपन ने रख दिया प्रतिबिंब, यहाँ पे अपन ने उसकी रख दी प्रकृति, यहाँ पे अपन ने रख दिया उसका आकार। ठीक है, ये कुछ टेबल इस तरीके से बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन, वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पर थी। प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, फोकस पर बना था। कैसा था, आकार कैसा था उसका, बिंदुवत था। प्रकृति कैसी थी, वास्तविक उल्टा, और आकार कैसा था, बिंदुवत, छोटा से बना था। दूसरी कंडीशन, अनंत से तो आगे, तो अनंत व सी के मध्य, इन दोनों के मध्य आ गई। कहाँ पे बना था अपना प्रतिबिंब, सी व एफ के मध्य। प्रकृति क्या थी, वही वास्तविक उल्टा। कैसा था, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, सी पर ही बना था। वास्तविक था, उल्टा था, और कैसा था, समान आकार का।
चौथी जो कंडीशन थी सी व एफ के मध्य, कहाँ पे बना था, सी व अनंत के मध्य। कैसा था, वास्तविक उल्टा था, वस्तु से क्या था, बड़ा था। पांचवी कंडीशन अपनी क्या थी, एफ पर, कहाँ पे बना था, अनंत पर। कैसा था, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या था, बहुत बड़ा था। छठी जो कंडीशन थी वो क्या थी, एफ व पी के मध्य, कहाँ पे बना था, दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर। कैसा था, आभासी सीधा, और वस्तु से क्या था, बड़ा था। ये टेबल हो गई अपनी। तो उम्मीद करता हूँ अगर इस टेबल को भी आप नोट कर लेते हैं तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी, फटाफट आप याद कर सकते हो इस टेबल की सहायता से। ये टेबल मैंने बनाई है आपके लिए। तो इसमें 6 कंडीशन अपन ने फुलफिल कर दी, स्थिति बता दी, प्रकृति बता दी, आकार बता दिया, और पोजीशनिंग पूरी ले ली अपन ने, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस टेबल से आपको बहुत ही आसानी होगी। आगे अपन चलते हैं और आगे देखते हैं क्या अपने पास स्थिति आती है। क्योंकि अपन ने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में अपन अब लेंगे कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण इधर देखो क्या होता है। दर्पण कैसा है भैया, दूसरी कंडीशन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसमें वही कंडीशन अपन को लगानी है 6 की 6, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, जब वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा, फोकस से पहले हो तो क्या होगा, ना। सारी कंडीशन अपन को लगानी है। तो देखो अपन फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले, अनंत पर हो। अनंत पर होगी तो क्या होगा, सबसे पहले दर्पण बनाया ये वाला, ये अपन ने अंदर की ओर पॉलिश कर दी, ये इसका मुख्य अक्ष है। अनंत पर वस्तु वही माप के यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एफ, 2 सेंटीमीटर पर सी, इधर भी 2 सेंटीमीटर पर एफ, 2 सेंटीमीटर पर सी। अनंत पर वस्तु है तो अनंत से प्रकाश किरणें कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होता है, ये फैला देता है ऐसे। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होती है, अपन फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अपन को क्या होती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर। तो अनंत पर यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ पर बना। इधर बन रहा है तो कैसा है, आभासी है, और आभासी के साथ कैसा होता है, सीधा। और कैसा बना है भैया, बिंदुवत बना है। कैसा बना है, बिंदुवत। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे वाली कंडीशन अपन देखते हैं। सेकेंड इसकी कंडीशन क्या है, अपन डायग्राम एक साथ बना लेते हैं। 2-3 डायग्राम में आपको डायरेक्ट एक झटके में समझा देता हूँ। ये अपने पास दर्पण और ये अपने पास दर्पण एक और। कैसे दोनों दर्पण, उत्तल। यहाँ पे वस्तु मान लो अनंत से और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में वस्तु है। और यहाँ पे वस्तु अपने पास कहाँ पे है, सी पर ही है। प्रकाश किरण यहाँ से चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती हुई क्या होगी मेरे दोस्तों, प्रतीत होगी। और एक इसके कहाँ पे जा रही है, ध्रुव पर जा रही है। प्रकाश किरण कहाँ पे जा रही है, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जिस कोण से जाती है उसी कोण से वापस चली जाती है। अब ये प्रकाश किरण तो इधर गई, ये इधर गई, इधर मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। तो इसको अपन ने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन हुआ, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ, एफ और पी के मध्य। पहली कंडीशन सुनना है ना। इसके बाद सी पर वस्तु है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ से ऐसे चली गई, तो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, एफ से। दूसरी ध्रुव पर आपतित हो रही है तो जिस कोण से आएगी उसी कोण से चली जाएगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी अपन को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई मिलेगी, पी और एफ के मध्य। 2 कंडीशन समझ में आ गई। अर्थात वस्तु उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पे भी आप रख दो, चाहे आप सी पे रखो तो भी वही बनेगा, एफ पर रखोगे तो भी वही बनेगा,
एफ और सी के बीच में रखोगे तो भी वही बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखोगे तो भी प्रतिबिंब वही बनेगा। कहाँ पे? एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य बनेगा। देखो यहाँ पे अनंत और सी के बीच में तो भी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बना, सी पे थी तो भी यहीं बना। एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूं, ये दर्पण बना, ये मुख्य अक्ष मान लो एफ पर वस्तु है तो समांतर गई, फैल गई, कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? एफ से। ध्रुव पर जा रही है, जिस कोण से जाएगी उसी कोण से इधर आ जाएगी। कहां पे प्रतिच्छेदन हुआ? एफ व पी के बीच में। कहीं पे भी रख दो आप, हमेशा एफ व पी के मध्य ही क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसकी यदि अपन सारणी बनाते हैं तो क्रम संख्या, स्थिति यानी कि वस्तु की, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की, उसके बाद में प्रकृति, उसके बाद में आकार। इधर देखो क्रम संख्या, पहले वस्तु कहाँ पे थी? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पर। फोकस पर बन गया। कैसी प्रकृति थी? आभासी। और आभासी के साथ क्या होता है? सीधा। कैसा था? आकार बिंदुवत। दूसरी जो कंडीशन थी अपनी, कहीं पर भी, कहीं पर भी का मतलब सी पे हो, एफ पे हो, सी और एफ के बीच में हो, अनंत और सी के बीच में, एफ और पी के बीच में, कहीं पे भी हो। कहाँ पे बनता है? पी व एफ के मध्य बनता है हमेशा। कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। और आकार क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है? छोटा हमेशा। तो ये अपनी दो ही कंडीशन थी। है तो कंडीशन पूरी 6, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है पूरी 5 कंडीशन को कवर कर जाता है। कहीं पे भी रखो, कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आई होगी बात, और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ना। तो आगे अपन बढ़ते हैं अब। तो ये तो अपना दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण तो खत्म हुआ मेरे दोस्तों। अब अपन उठाते हैं कौन सा दर्पण? दर्पण हो गया अपना। अब दर्पण समीकरण अपन पढ़ना चाहते हैं, है ना। उसके बाद में देखो दर्पण समीकरण पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। दर्पण समीकरण क्या होता है उसकी डेरिवेशन भी मैं करवा देता हूँ। डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट सूत्र अपन को याद करना है। सूत्र से अपन क्वेश्चन करेंगे 5-7, और क्वेश्चन करके अपन बिल्कुल नंबर लाएंगे। वहां से क्वेश्चन 200% आएगा भैया। जो अब मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा या पता नहीं 2 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा ना। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। तो देखो दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण अपने है तो डायरेक्ट अपने सिलेबस में क्या है बच्चा? केवल और केवल सूत्र दे रखा है, केवल सूत्र। अपन सूत्र न देखकर डेरिवेशन कर ले तो, या डेरिवेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं ये थोड़ा सस्पेंस है। करवा देते हैं बेटा, है ना। डेरिवेशन करवाऊं, फॉर्मूले से बता देते हैं, है ना, कि आएगा तो अपने फॉर्मूला है, डेरिवेशन अपने है नहीं। तो डायरेक्ट केवल दर्पण समीकरण है। समीकरण क्या होता है? दर्पण समीकरण बनता कैसे? जो अपने पास फोकस दूरी है एफ, मैं एफ ऐसे लिखता हूं आपके लिए, मैं ऐसे लिख देता हूं। फोकस दूरी एफ, बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी वी, इन तीनों में अपन क्या ज्ञात करते हैं? एक संबंध ज्ञात करते हैं। इन तीनों को अपन एक राशि के थ्रू एक बांध देते हैं इनको, तो संबंध बन जाता है। इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। या तो दर्पण समीकरण बोलो या इसको सूत्र बोलो। किसके लिए बनता है ये सूत्र? दर्पण के लिए। तो दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कि दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तीनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे दर्पण समीकरण या सूत्र कहते हैं। ये होता क्या है? अब डेरिवेशन अपन करवानी, ड्राइव कर रहे नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये याद रखना आप। 1/f बराबर 1/v माइन वो प्लस 1/u। ये दर्पण समीकरण है। अब इस दर्पण समीकरण का यूज कहाँ पे करना है? तो क्वेश्चन अपने पास आएगा कि एक दर्पण है,
उसके सामने वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, इस दर्पण की फोकस दूरी है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, v का मान ज्ञात करो फिर। तो बच्चा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि u का मान हमेशा माइनस में ही रखना है, नेगेटिव रखना है। अपन को देगा वो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जो भी देगा उसको माइनस में रखना है। जो f अपने पास है, f वो अपने पास देखो, जब यदि अवतल दर्पण हो, अवतल यदि दर्पण है तो ये माइनस में होगा, और f का मान यदि उत्तल दर्पण है तो ये f का मान किस में होगा, प्लस में होगा। ये ध्यान रखना, दर्पण के आधार पर इनको रखना। अगर अवतल दर्पण लिखा है क्वेश्चन में तो इसको माइनस में लेंगे, उत्तल दर्पण लिखा है तो इसको अपन प्लस में लेंगे। अगर दर्पण नहीं लिखा है तो अपन उत्तल ही मानेंगे। जब क्वेश्चन में दर्पण का उच्चारण ही नहीं किया गया है, जब उसका विवरण ही नहीं आया है, तो दर्पण कौन सा मानेंगे अपन, अवतल। और जब अपन को स्पेसिफाई दे रखा है कि अवतल है उत्तल है, तो ये अपन मान लेंगे दोनों में से एक। चलो v का मान अपने पास ऑटोमेटिक आएगा, कैलकुलेशन अपन करेंगे तो v का मान तो आ ही जाएगा। अब v का मान यदि अपने पास, v का मान यदि अपने पास क्या होता है, प्लस में आता है तो क्या होगा, v का मान यदि माइनस में आता है तो क्या होगा, v का मान यदि प्लस में आता है तो इसको अपन बोलेंगे कौन सा अपने प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो आभासी। कैसा होगा, आभासी होगा। और यदि माइनस में होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आभासी या वास्तविक। तो ये अपन को यहाँ से निकालना है, न्यूमेरिकल करना है। आभासी और वास्तविक कैसे, अपन ने दर्पण बनाया था एक तो ये वाला, और एक दर्पण बनाया था ये वाला। इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे थे, इधर। तो इधर देखो चिन्ह परिपाटी, ये अपना मुख्य मूल बिंदु हो गया। इस मूल बिंदु से इधर चलते हैं तो ये सारी राशि किस में होती है, प्लस में। इधर चलते हैं तो माइनस में, ऊपर चलते हैं तो प्लस में, नीचे चलते हैं तो माइनस में। भाई अपन बोलते हैं ना एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो इस दर्पण में इधर प्रतिबिंब बन रहे थे यानी कि प्लस में, तो v का मान प्लस में, आभासी होगा। दर्पण कैसा होगा, ये उत्तल होगा, और आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब होगा। अगर माइनस में बन रहा है तो फिर इस दर्पण की बात हो रही, इधर माइनस में होते हैं, इधर ही बना था प्रतिबिंब, केंद्रित करता है तो वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा। दर्पण कैसा है, अवतल। ठीक है, चलो आगे अपन एक सूत्र और सीखते हैं इसी में, जिसको अपन बोलते हैं आवर्धनता या आवर्धन समता। क्या बोलते हैं, या तो उसको अपन आवर्धनता बोलेंगे, मैग्निफिकेशन जो होता है, या आवर्धन समता। इधर देखो, फिर अपन एक आध क्वेश्चन करेंगे। आवर्धन समता या आवर्धनता। आवर्धन समता क्या होती है, आवर्धनता क्या होती है, एक ही बात है, दोनों के अलग अलग नाम है। परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार, और जो अपने पास बिंब है, वस्तु है, बिंब की ऊंचाई या आकार का जो अनुपात होता है, दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, आवर्धनता या आवर्धन समता। परिभाषा क्या हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार एवं बिंब की ऊंचाई या आकार का अनुपात आवर्धन समता या आवर्धनता कहलाती है। इसे m से दर्शाते हैं, तो m बराबर प्रतिबिंब बन गया तो ऊंचाई को h, प्रतिबिंब बन गया तो डैश लगा दो, बिंब है तो ऊंचाई h आ जाएगी। तो m बराबर h डैश अपॉन h। अगर अपने पास h डैश और h नहीं दे रखा है और आवर्धनता अपन को पूछा है, तो यहाँ से अपन लगाएंगे v अपॉन u। क्या लगाएंगे, v अपॉन u अपन इसमें लगाना चाहेंगे। यहाँ पे ये जो अपने पास आवर्धनता आती है, तो m का मान किसके लिए, अवतल के लिए क्या होता है, माइनस में, और m का मान प्लस में होता है किसके लिए, उत्तल के लिए। उत्तल के लिए m का मान प्लस में होगा, अवतल के लिए m का मान माइनस में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपने पास जो माइनस वैल्यू आएगी तो अवतल दर्पण है, प्लस वैल्यू आएगी तो उत्तल दर्पण है ना। इसकी वैल्यू माइनस में होती है, इसकी वैल्यू प्लस में। क्वेश्चन आ भी जाता है कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है
तो किस में होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। और अवतल की, वो अवतल की माइनस में, उत्तल की प्लस में, है ना। तो ये सूत्र अपना बन चुके हैं। दो सूत्र अपन ने पढ़ लिए हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और m बराबर h डैश अपॉन h, और h डैश और h की वैल्यू नहीं दे तो सूत्र कौन सा लगाना है, v/u। v का मान अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, u का मान अपन को माइनस में रखना है। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं अपन, ना। अब एक आध क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन को ढंग से समझना है अपन को, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे, दर्पण का नाम अवश्य सुनेंगे। एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल। इतना समझ में आ गया कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी f कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर क्या रखी है, वस्तु, यानी कि u का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा एवं उसकी प्रकृति क्या होगी। तो बच्चा किसका मान पूछा है, v का मान पूछा है। दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो अपन को पता है ये तो हमेशा माइनस में होती ही होती है, और अवतल के लिए मैंने पहले ही बताया f का मान माइनस में अपन को लेना है। सूत्र कौन सा लगाना है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र अपने पास क्या आता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है। 1/v इसका मान माइनस का 1/20 दे रखा है। इसका मान निकालना है तो इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/10, ये प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर क्या बचेगा, 1/v। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो लघुत्तम अपने पास 20 आ रहा है। 10 से ये 20 कटा कितनी बार, 2 बार, तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 20 से 20 कटा एक बार तो 1 आ जाएगा बराबर 1/v। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, बटा में 20 बराबर 1/v। वज्र गुणा कर देंगे अपन तो माइनस v बराबर 20 हो जाएगा, माइनस को उधर भेज देंगे तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भैया अपन ने गलत थोड़ी ना किया है। अवतल दर्पण के लिए कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक में क्या होता है, इधर बनता है, इधर, और इधर मान किस में होता है, माइनस में। तो माइनस का आ रहा है क्या मान, बिल्कुल आ रहा है। तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या होगा मेरे दोस्तों, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। समझ में आ गया क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन को समझ में आया है ना। तो चलो, क्या शानदार क्वेश्चन था अपना। ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और उठाते हैं, और एक और क्वेश्चन उठाकर अपन उसको भी सोल्व करते हैं, अच्छे से और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन और भी करवाएंगे लास्ट में, एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी मैं केवल प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ना, बुक के क्वेश्चन करवाएंगे, बुक में से आएगा क्वेश्चन। ये तो ऐसे थोड़ा सा करवा रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। देखो अपन को ऐसे बोला कि अवतल दर्पण के सामने एक 5 मीटर की वस्तु रखी है। अवतल दर्पण के सामने एक 5 मीटर की वस्तु रखी है, बिल्कुल रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल जो जो दे रखा है ऐसे कैसे लिख लो। अवतल दर्पण है भैया, पहली बात। वस्तु रखी है ऊंचाई की कितनी, 5 मीटर की। इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर की। दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस। वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि v का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, अवतल, तो ये भी माइनस में होगा। तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। यदि
वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, यानी कि u का मान। तो निकाल दो भैया, सूत्र कौन सा लगेगा, दर्पण। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मान रखा अपन ने 1/20 माइनस का है, बराबर ये रखा 1/20, ये भी माइनस का है, प्लस 1/u। इसको अपन इधर लेके आ गए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/20 प्लस का 1/20 बराबर 1/u। यहाँ से दोनों ही कट गए, दोनों कट गए तो क्या हुआ, 0 बराबर 1/u। इसको इधर भेज दिया, वज्र गुणा कर दिया, यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 0 का उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट। अर्थात सोचो भाई, यहाँ से ये 0 है, इसको ऊपर लेके गए, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा। सोचो अब वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, f 20, और f का मान भी कितना है, 20। अर्थात फोकस पर बन रहा है क्या, फोकस पर प्रतिबिंब कब बनता है, फोकस पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु अपनी कहाँ पे होती है, अनंत पर। चाहे वो दर्पण उत्तल हो, चाहे वो दर्पण अवतल हो। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस पर बनेगा, बिंदुवत होता है। तो वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर, क्योंकि दोनों का मान सेम है, -20, तो फोकस पर ही बन रहा है। समझ में आ गया क्या, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन अपन और भी करेंगे, आगे और बढ़ेंगे अपन, है ना, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे। यदि एक वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तथा वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता होगी। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता अपन को निकालनी है, m बराबर -h/h। m बराबर, इसका मान 10 आ गया, इसका मान 2 है, ये कटेगा, m बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी कट गया, मात्रक बनता ही नहीं है ना। तो आवर्धन क्षमता भी अपन निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा उत्तल दर्पण का कर लेते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो वस्तु की फोकस दूरी होगी, वो दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो दर्पण कैसा है, उत्तल है। वस्तु रखी है अपने पास 15 सेंटीमीटर पर, दर्पण कैसा भी हो ये माइनस में होती है। v का मान अपन को दे रखा है 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, उत्तल, उत्तल में ये प्लस में होती है। फोकस दूरी पूछा है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/30 माइनस 1/15। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 से एक बार कटेगा, -15 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा ये, तो 1/f बराबर माइनस का 1/30 बचेगा। और यहाँ से f का मान अपने पास कितना आ जाएगा, f बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद मैं करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 30 सेंटीमीटर अपने पास फोकस दूरी आ चुकी है। आपको बस केवल और केवल क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, ताकि वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सको, आगे बढ़ सको, है ना। 10th पास करो 11th में मिलेंगे, 11th पास करो 12th में मिलेंगे, 12th पास करो कॉलेज लाइफ में मिलेंगे। कौन मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, है ना। मैं भी आपका दोस्त हूँ, तो आप अगर मेरे से मिलना चाहते हो तो मेहनत करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।